बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इशू बताता हूँ। PMLN ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि नवाज शरीफ को अकामा पे सज़ा देने के हवाले से अलीमा खान साहिबा, जो इमरान खान की बहन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ को अकामा पर सज़ा देना गलत था। अब ये इतना सा हिस्सा काट के उसको PMLN का हर आदमी या उनके दानिश्वर या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और ख़ास तौर पे जो जियो न्यूज़ ने इसकी हेडलाइन चलाई है, उसके ऊपर बड़ा रोला पड़ गया है। ना सिर्फ रोला पड़ गया है, बल्कि इसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि इसको सही तरह से नहीं चलाया गया, मिसलीड किया गया है। जानबूझ के इसको ऐसे चलाया गया कि मिसलीडिंग किस्म की एक सुर्खी जंग ग्रुप ने या जियो ने लगाई है नवाज शरीफ के पनामा केस के हवाले से और अकामा के ऊपर उनको निकालने के हवाले से या उनको सज़ा देने के हवाले से। तो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? एक तो जियो के बड़े लोग खिलाफ बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी मिसलीडिंग किस्म की सुर्खी लगानी नहीं चाहिए थी, यानी पूरी बात लगानी चाहिए थी। अगर लगानी थी तो अलीमा खान ने एक्चुअली कहा गया। और वैसे भी याद रखिएगा, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि अकामा का मतलब है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट नवाज शरीफ के पास था जिसकी बुनियाद पे, क्योंकि वो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सरकारी पैसा जो है उसको इस्तेमाल किया है और उस सरकारी पैसे के अंदर गबन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं दुनिया में जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ थीं। जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तो वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मालिक बन गए थे। तो नॉर्मली लोग जो अकामा रखते हैं, इस किस्म के लोग जो हुकूमतों में रहे हों या जिनको किकबैक्स मिल रही हों या जिनके पास बहुत बड़े बड़े सरकारी ठेके देने के इख्तियारात हों, वो लोग जो हैं वो ऐसा काला पैसा जो है उसको छुपाने के लिए इस किस्म का एक डॉक्यूमेंट रखते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर वो दुनिया में अपना पैसा आगे पीछे करते हैं। तो अकामा एक बहुत बड़ी चीज़ थी, छोटी बात नहीं थी जो नवाज शरीफ के पास था। लेकिन जो अलीमा खान का बयान है, यहाँ हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अलीमा खान ने जो बयान दिया वो क्या था, ज़रा उसको गौर से आप सुन लीजिए। ना वो कोई लॉयर हैं, ना उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है, ना वो इस केस के बारे में ज़्यादा जानती हैं, लेकिन उन्होंने जनरल बात की और बात क्या की वो एज इट इज़ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामा पर सज़ा देना जजेस की गलती थी। जिस चीज़ पे नवाज शरीफ को चार्ज किया गया वो कुछ भी नहीं था, जो असली चार्जेस थे वो इस जज ने छोड़ दिए थे। अगर जजेस सही फैसला देते तो ये फारिग ना फिर रहे होते। ये अलीमा खान साहबा ने कहा। उनको ये लगता है कि एक कमज़ोर चीज़ के ऊपर सज़ा दी गई नवाज शरीफ को। होना ये चाहिए था कि नवाज शरीफ को उन बड़ी चीज़ों के ऊपर सज़ा दी जाती या उन चीज़ों पर सज़ा दी जाती जिनका जवाब फिर उनको देना पड़ता है। उदबिया का एक केस पड़ा हुआ, उनका अल तौफीक का एक केस पड़ा हुआ था, उनका रमज़ान शुगर मिल का इस फैमिली का एक केस है। बेशुमार केसेज हैं इस फैमिली के जिसके जवाब इनके पास मौजूद नहीं है। एवन फील्ड अपार्टमेंट के इनके मुकदमात हैं, अल अजीज़िया के इनके मुकदमात हैं। तो आज तक ये जवाब नहीं दे सके। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इन्होंने अपने आप को निकाला है और अकामा के ऊपर सिर्फ इनको सज़ा दी गई। तो उन्होंने कहा जी खाली अकामा नहीं होना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो असल केसेज हैं उनके ऊपर सज़ा देते, वरना आज ये ऐसे फारिग ना फिर रहे होते, यानी इनके ऊपर कार्रवाई पक्की हो जाती। ये उन्होंने बात की। लेकिन जियो टीवी ने इसको ऐसे चलाया कि जैसे अलीमा खान ने सिर्फ इतना कहा कि अकामा में सज़ा देना गलत था और फिर नून लीग के सहाफ़ियों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए और वो बार बार यही कह रहे हैं कि जनाब अब तो हमें क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि क्लीन चिट नहीं है, पूरी बात सुने, अच्छी खासी चित्रौल की है अलीमा खान साहिबा ने, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा हो चुकी है चित्रौल अवाम के हाथों कि अब इन्हें छोटी मोटी चित्रौल से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आसफा भुट्टो जरदारी, इनको सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और बेशर्मो, और थोड़ी सी हया तो करो भाई। वो किस बात की जीत है? सारे उम्मीदवारों को पकड़ के बिठा लिया ज़बरदस्ती, सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा लिए। ये कौन सा इलेक्शन था जिसकी जीत की आप लोग मुबारकबादें दे रहे हैं? और आसफा भुट्टो जो है जरदारी, वो एक ट्वीट कर रही हैं, बिलावल भी ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी बहन भी ट्वीट कर रही है, सारे लगे हुए एक दूसरे को मुबारकबादें देने और कमेंट नीचे बंद किए हुए हैं कि कहीं कोई आम आदमी उसके अंदर कोई शान में गुस्ताखी ना कर दे। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो की औलाद ऐसी नहीं हो सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तरह की सियासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी। उसने तो इज्जत की खातिर कुर्बानी दी थी। उसने कहा था कि मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता। भुट्टो ने कहा था कि या तो मुझे ये मार लेंगे या मैं तारीख के हाथों मर जाऊंगा, तो मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता। बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम मुश्किलात ली अपने ऊपर, ख़तरनाक हालात के बावजूद, लेकिन सरेंडर नहीं किया और वो माफियाज के खिलाफ खड़ी रही।
आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी औलाद इस लेवल पे आ जाएगी कि दबाव डालेगी, धौंस जमाएगी, बंदे उठवाएगी, कागजात मुस्तरद करवाएगी और उसके बाद जो है, यानी वो ऐलान किया था उसने, उम्मीदवार ने, उसने कहा था कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा और मैं अपील के अंदर जाऊंगा। अब जो उम्मीदवार था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गुलाम मुस्तफ़ा रिंद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के बाद, और उसने अपने कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज करने का ऐलान किया था। चैलेंज कर नहीं पाया, गिरफ्तार हो गया, गायब हो गया, फारग हो गया। 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा के तो जो छोटी शहजादी है उसको इलेक्शन बिला मुकाबला जितवा दिया गया है। वैसे जो सिंध में होता है ना, वो कहीं भी नहीं होता। अब कौमी असम्बली की मेंबर बन गई है आसफा जरदारी, और ये NA 207 है जहां से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई है, तो सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बेनज़ीर भुट्टो की औलाद को इस पर कोई फ़ख्र होना चाहिए, या अगर बेनज़ीर भुट्टो आज जिंदा होती काश तो वो इस पर फ़ख्र कर सकती, मुझे नहीं लगता। वो बाउसूल खातून थी, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली नहीं है, ये जरदारी साहब वाली पार्टी है। मफामत करो, इधर से कब्जा, उधर से दाओ, उधर से ये कर लो, इधर से ये कर लो। तो इसी तरह इन्होंने हमेशा दाव डप्पा लगाया और इसी तरह दाव डप्पा लगा के एक MNA की सीट इन्होंने और हासिल कर ली है। ये वैसे भी जरदारी साहब जीते थे, तो ये आसिफा जरदारी को मिल गई है और अब मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। किस तरह की जीत, मुकाबले में तो आप आए ही नहीं और मुकाबला तो आपने करने ही नहीं दिया। बहरहाल पहला इलेक्शन कैसे हुआ था उसके बारे में एक और बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दिया, और ये मैं जानता हूँ एक्चुअली। ये जो RO थे मरी के, उन्होंने कुछ लोगों से ये बात की है और उनके ज़राए से ये बात पहुँची है। आरिफ हमीद भट्टी साहब उसी का हवाला दे रहे हैं कि आप रिटर्निंग ऑफिसर मरी से पूछ लें कि किसको गन पॉइंट पर रखकर उन्हें टेलीफोन किया गया और फॉर्म 47 पर मर्जी का इलेक्शन रिजल्ट लिया गया। ये सारी कहानियां अब खुल गई हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इंकशाफ किया। बहुत सारे और आरोप भी बोल रहे हैं बेचारे, वो दबे लफ्ज़ों में अपनी फैमिलीज के अंदर इधर उधर बता रहे हैं कि हमसे कैसे ये नताइज बनवाए गए। हम इस तरह के नताइज नहीं देना चाहते थे, हम वही नताइज देना चाहते थे जो लोग वोट डाल रहे थे। लेकिन जिस तरह के हालात रहे, आपको पता है ब्यूरोक्रेट कमज़ोर होता है बेचारा, एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, और फिर अदलिया के ऊपर सारी उम्मीद रह जाती है। और अदलिया की हालत आपके सामने है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से और पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी, दोनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि वो रिज़ाइन कर दें, वो इस्तीफ़े दे दें। तहरीक इंसाफ के वकला उनके खिलाफ तहरीकें चलाने की बात कर रहे हैं, और हर कोई ये कह रहा है कि एक तहरीक बनेगी, और तहरीक बनती हुई इसलिए भी दिखाई दे रही है कि एक जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, फिर इस्लामाबाद में एक जलसा होने जा रहा है, उसके बाद रावलपिंडी में एक जलसा रखा हुआ है, उसके बाद कराची के अंदर एक बड़ा इवेंट करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ अब वो मोमेंटम बनाने जा रही है जिस मोमेंटम को वो एक तहरीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना ये है कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह पहले कुचला गया था, क्या दोबारा वैसे कुचला जाएगा? क्या दोबारा से कोई बहाना बनाया जाएगा? क्या दोबारा से कोई तरीकाकार अडॉप्ट किया जाएगा, या अदालतें इस मरतबा इंसाफ देंगी और कानून के मुताबिक फैसले होंगे? फिलहाल पंजाब के अंदर तो सूरत हाल बहुत बुरी है। मरीम नवाज इस कदर खौफजदा हैं चंद खवातीन से जो जेलों के अंदर कैद हैं, जिनमें एक सनम जावेद है, एक आलिया हमजा साहिबा हैं, एक यास्मीन राशिद साहिबा हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवल, कैंसर की पेशेंट है और बहुत बुजुर्ग खातून है। उन्हें जेल के अंदर रखा हुआ, उनकी अपनी वीडियोस मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं लोगों को कि वापस आ जाओ, किसी किस्म की तोड़ फोड़ के अंदर हिस्सा मत बनो। वो लोगों को रोक रही हैं और उनको उठाकर जेल में डाला हुआ है उसी केस में कि ये खुद तोड़ फोड़ कर रही हैं या ये खुद ज्यादती कर रही हैं या जुल्म कर रही हैं। हालांकि वो लोगों को रोक रही थी यास्मीन राशिद साहिबा, तो उनको जेल में डाला हुआ। इतना खौफ है मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ को तो उन्होंने 67,000 की लीड से मुबैना तौर पर, जो वहाँ सोर्सेज क्लेम करते हैं, इलेक्शन हरा दिया यास्मीन राशिद ने। फिर सनम जावेद और आलिया हमजा ने हमजा शहबाज को इलेक्शन हराया। सनम जावेद के सारे रास्ते रोके मरीम नवाज की ख्वाहिश पूरा करने के लिए। वो बहुत आउटस्पोकन है, मरीम नवाज कभी वैसे बोल नहीं सकती, वो बहुत तेज़ी से बात करती हैं, दिलेरी से बात करती हैं। तो मरीम नवाज के लिए एक ये है कि मेरी मौजूदगी में मुझसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और कितनी देर तक और बंद कर सकते हैं? अभी मियाँ वाली के अंदर मुकदमा डाल दिया, वो बेचारी कभी शायद मियाँ वाली गई भी नहीं होगी, वहाँ पे कोई थाना जलाने का मुकदमा डाल दिया सनम जावेद पे और आलिया हमजा पे। तो कितनी देर और बंद कर लेंगे? अदालतें मौजूद हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे इंसाफ हो जाएगा। अब मामला जो है वो IG इस्लामाबाद उनको वहाँ से हटा दिया गया, ओहदे से फारिग कर दिया गया।
और आईजी इस्लामाबाद जो हैं ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसको हमें याद रखना होगा। देखिए, हर आदमी के साथ ओहदा सारी ज़िंदगी नहीं रहता, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बस ख़त्म हो जाता है। इस उम्र के बाद तो वैसे भी रिटायरमेंट करीब आ रही है, तो ये आईजी इस्लामाबाद अभी तो रिटायर हो गए हैं, ये अपने घर चले, अभी तो इस ओहदे से हट गए हैं, बाद में अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क में इनको हासिल क्या हुआ, इनके बच्चों ने और इन्होंने और इनकी फैमिली ने क्या इज्जत कमाई। यानी जिस किस्म की ब्रूटैलिटी इन्होंने की, जैसा इन्होंने लोगों को मारा, जिस तरह इन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की, जैसे इन्होंने नौजवानों को गिरफ्तार किया, जैसे इन्होंने खवातीन के ऊपर आंसू गैस चलाई, जिस किस्म का तशद्दुद इन्होंने किया। यानी यहाँ पे मैं आमिर सईद अब्बासी साहब की एक ट्वीट है, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के दौर में इस्लामाबाद में इंसानी हकूक की पामाली हुई, लापता अफराद के लवाहिकीन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज हुए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, जराइम की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। अकबर नासिर का एहतसाब दुनिया में हो ना हो, अगले जहान में ज़रूर होगा। देखिए, आप वक्त कट जाता है इंसान का, वक्त आईजी की कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कट जाता है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ कर भी कट जाता है, और किसी बड़ी छोटी कुर्सी के ऊपर बैठ के भी वक्त कट जाता है, वक्त ज़मीन पर बैठ के भी कट जाता है, काल कोठरी में भी कट जाता है। आप कैद में पड़े हों, बहुत बुरी हालत में पड़े हों, या आप किसी आलीशान महल में बैठे हों, वक्त आपका गुजर जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आप शीशे में अपनी शक्ल देख सकते हैं? आप ये सोचिए कि क्या अपने रब को आप अपना मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे अगर आपने जुल्म किया और जबर किया तो? यानी शेख सादी ने कहा था कि 2 बंदे मुझे नहीं मिले आज तक, एक वो जो सखी हो, बांटता हो और वो मुफलिस हो, और दूसरा वो जो जालिम हो और वो पकड़ में ना आया हो। तो जालिम के ऊपर तो पकड़ आती है, जो मर्जी कर दे पकड़ आनी आनी है, जो भी जुल्म करेगा। कादी फ़ायद ईसा साहब जो है, उनके साथ उम्मीद बांधी जा रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कादी फ़ायद ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, लोगों को इंसाफ देंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में पाकिस्तान के सारे जय्यद सहाफ़ी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और उनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। वो खुलकर बोलते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं करनी। खुलकर कहते हैं सारे लोग। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने दूसरी तरफ यह तय कर लिया है कि इमरान खान के अलावा किसी और के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करनी। ये एक अलग जिद पड़ी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट इस तरफ लेकर जा रही है मुल्क को, अवाम इस तरफ लेकर जा रही है मुल्क को। अवाम कहती है इमरान खान का हाथ हमने पकड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा रही है। ये बातें रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कहने में कोई मज़ायका नहीं है। अब इमरान खान को या उसका रास्ता रोकने के लिए, या अवाम को इमरान खान को इक़्तिदार में लाने से रोकने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा मदद की है, या सबसे ज़्यादा मदद उसके ज़रिए से हुई है, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दिए गए फ़ैसले हैं। चाहे वो बल्ला वापस लेने का फ़ैसला हो, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, चाहे वो फ़ैसला हो आरओज़ के हवाले से, चाहे दीगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामलात हों, या अब जो 6 जजेस का मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिनके ऊपर जजेस इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हीं के पास, या जो बेनिफिशरी हैं, जजेस ने जो इल्ज़ाम लगाया कि इन केसेस के अंदर हम पर दबाव डाला जाता है, उन केसेस के दबाव के जो बेनिफिशरी हैं, कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन्हीं को कह दिया कि आप इंसाफ दे दें। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मुजरिम खुद इंसाफ करेगा? यानी ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं है कि जिसने जुर्म किया है उसी को कहा जाए कि तुम इंसाफ कर दो। वो अपने खिलाफ तो कभी फैसला नहीं देगा। तो अब, और एक रिटायर्ड जज, एक रुकनी कमीशन, एक रिटायर्ड जज का, वो कैसे इंसाफ देगा? तो मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का रास्ता रोकना चाहती थी, तो सबसे ज़्यादा मदद कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसलों ने की है, या उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद जो अदलिया से फैसले और जो चीज़ें हुई, उनमें इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज़्यादा मदद हुई एस्टेब्लिशमेंट की, और शहबाज शरीफ की सबसे ज़्यादा मदद हुई कि शहबाज शरीफ बेनिफिशरी बनकर सामने आए और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 47 की पर्ची पर बने, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक शुरू करने जा रही है, उसमें असद कैसर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा ईद के बाद हम एक सरप्राइज़ देंगे। ईद से पहले पहले तो अभी वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ जलसों का उन्होंने ऐलान किया है, वो जलसे ईद के बाद भी होते रहेंगे। और इन 6 जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक पूरी तहरीक चलाएगी। उन्होंने कहा कि मैं तमाम वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, मीडिया बरादरी, उस्ताज़ा, तालिब इल्म और किसान हजरात से अपील करता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक में शमूलियत करें। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानी कौम के हुकूक का सवाल है कि आया कौम ने बनाना रिपब्लिक में ज़िंदगी गुजारनी है या उस मुल्क में रहना है जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हम बहुत बड़ी तहरीक जल्द शुरू करने जा रहे हैं।
अब मामला यह है कि इससे पहले वाली तहरीकों को जैसे कुचला गया है, क्या इस तहरीक को वैसे कुचला जा सकता है? इसका जवाब जो है वो आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आईजी पंजाब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जरा उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आईजी पंजाब को एक मेडल मिला है और जिसको भी मेडल मिला ना इस दफ़ा, उसके दिमाग पे असर हो गया, मुझे ऐसा लगता है। यानी ज़्यादा लोगों को नहीं, कुछ लोगों को, जिसको मेडल मिला है शायद ये मेडल दिमाग पे असर कर गया है। आईजी साहब ने, यानी उनका काम ही नहीं है, मेरा पैगाम पूरी पंजाब पुलिस के लिए, जमहूरी हुकूमतें पूरे मुल्क में कायम हो चुकी हैं, भी आपका क्या काम है इससे? सियासी इस्तेकाम आ चुका है, जनाब आपका क्या काम है इससे? माशी तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, आईजी साहब आपका क्या लेना देना इससे? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आईजी साहब ताडा की काम है नाल? पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, आईजी साहब खुदा का नाम लें, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। कच्चे में डाकू वहां दंदलाते फिर रहे हैं, कभी इसको पकड़ कभी उसको मार, उधर आपको होश ही नहीं है। क्राइम का लेवल कहां से कहां जा रहा है? आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं क्या वहां पे? फिर उसके बाद कहते हैं मुआहिदा तय पा चुके हैं और सी पैक के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं जनाब रेलवे, सड़कें, पावर सेक्टर खुल रहे हैं, इस तरक्की को रोकने के लिए दुश्मन पाकिस्तान पे हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। और फिर पता नहीं क्या कुछ कहने के बाद, यानी पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी समेत पाकिस्तान में जहां भी गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपने चीज़ें जो है रूट आपने क्लियर करके देने हैं। और फिर जनाब इस किस्म की बातें करके आईजी साहब जो है वो एंड में बता रहे हैं कि बिजली चोरी आप रोकने जा रहे हों, चाहे स्मगलिंग के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हों, चाहे आप गश्त पे हों, चाहे आप रेड पे हों, मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पुलिस को आप ये कहें कि जो आपकी ड्यूटी है वो आप पूरी करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ आपने देना है, सरमायादारों को भी देना है, हर शहरी को आपने देना, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आईजी साहब इतनी लंबी तारीफ़ें हुकूमत की, यानी इतनी तारीफें तो ये हुकूमत अपनी खुद नहीं कर सकती। और मोहम्मद जुबैर जो इस हुकूमत के इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमने तबाह कर दी मईशत, और आईजी साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं बहुत अच्छी हो गई है। तो आईजी साहब मैं ज़रा आपकी तसल्ली करवा देता हूं, ये आपका काम नहीं है, इसलिए आपको समझाना पड़ेगा। आप ज़रा समझिए, आपने अपने बयान में कहा कि मुल्क में जमहूरी हुकूमतें कायम हो चुकी है। जनाब ना अमेरिका मानता है, ना आलमी मीडिया मानता है, ना आलमी मुबस्सरीन मानते हैं, ना आलमी इदारे मानते हैं कि ये हुकूमतें जमहूरी तरीके से बनी हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं थे, सारी दुनिया यही कह रही है, और सब इसके ऊपर इंक्वायरी मांग रहे हैं और शफाफियत मांग रहे हैं। आईजी साहब आपने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ चुका है, हालांकि कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आया। ये 47 में बनने वाली हुकूमतें, 45 वाले अभी तक एहतजाज कर रहे हैं, और सियासी इस्तेकाम जो है वो तब आएगा जब अवाम मुतमईन हो जाएंगे कि उन्होंने जिसको वोट डाला उसकी हुकूमत बन गई है। वैसे होता ऐसा ही है सारी दुनिया में, पाकिस्तान में आप डंडे के जोर से जब तक कर लें तो कर लें, डंडे से सियासी इस्तेकाम नहीं आता, चीज़ें थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाती हैं। आईजी साहब आपने कहा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ये सिर्फ IMF के मुआहदे की वजह से एक वेव आई है। अभी आप देखते जाइए, 2 दिन की रिपोर्ट के ऊपर आईजी साहब आप एक राय कायम नहीं कर सकते, मईशत के ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आईजी साहब आप पुलिस को उनकी ड्यूटियां समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही आपकी एक्चुअल ड्यूटी है। लेकिन मुल्क भर में और खुसूसन पंजाब में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जबकि पंजाब पुलिस का तमाम तर ध्यान ऐसे मालूम होता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों के ऊपर है। रवां साल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को घरों में घुसकर पंजाब पुलिस ने उठाया, इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो आईजी साहब आपने जैसा स्टेटमेंट दिया उसके बारे में मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी स्टेटमेंट आप देते रहें, अपने काम से काम रखें। अगर सारे इदारे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।